हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन में पहला और दूसरा को सॉल्व करने सिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले दो फार्मूले के बारे में जानकारी होना चाहिए। सम ऑफ जीरोज, जो कि ये दिया है, सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का कॉफिशिएंट जो है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर इसका कॉफिशिएंट, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कॉफिशिएंट होता क्या है। तो इसके आगे वाले को बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे कि एक्स का कॉफिशिएंट क्या हो गया, तो -2 इसका कॉफिशिएंट हो गया। बहुत इजी है। और एक और दूसरा फार्मूला जिसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, पहले इसके इनका जीरोज निकालना होगा, उसके बाद उन लोगों का मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये -8 जो आपको दिख रहा है इसका कांस्टेंट टर्म है। फिर हमको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कह रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, मतलब आगे वाला, इसके आगे क्या है 1, तो 1 इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं और इसका हम लोग निकालेंगे क्वाड्रिक्स जीरोज, यानी क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर -2x -8, इसका हम लोग जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे 8 का, और एक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग को इसमें करना क्या होता है ना, कि मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर लाना होता है, और बीच में जो लाना है, बीच में -2x है, जो बीच में जो -2x है उसको प्लस करके या माइनस करके -2x लाना है। जो बीच में होता है वही, मान लीजिए यहाँ 4x आता, 4x लाना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ -2x देना है, दिया है, तो हमें प्लस या माइनस करके -2x लाना है और मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर लाना है। तो सबसे पहले ऐसे करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको देता हूँ। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए कीजिए, ठीक है। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक। तो इसका कैसे इक्वेशन बनाया जाएगा, हाँ, अगर -4x + 2x करेंगे तो घटाएंगे तो -2x भी आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो -8x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ही हम लोग रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। -2x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो -4x + 2x, दिख रहा है कैमरा में, ठीक है, साफ है। -8 का -8, ओके। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं x -4, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग +2, तो x -4 हो जाएगा, ठीक है। इसका जीरोज कैसे निकलेगा, तो एक ब्रैकेट में आपका x -4 आ गया, और एक ब्रैकेट में x + 2, ओके। कैमरा सही से करते हैं, हाँ, अब दिख रहा होगा ना साफ, क्लियर रहा है सबको। अब x बराबर 4 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए इधर हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर में, इधर x के आगे -4 है, -4 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर -2 हो जाएगा। दो जीरोज निकाल दिए, बहुत ईजी है। यहाँ से बहुत ईजी है, यहीं तक तो आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये जो फॉर्मूला सीखे हैं, इन लोगों के बीच में क्या निकालना है, सबसे पहले देखिए, तो रिलेशन ही निकालना है। रिलेशन का हम लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज बराबर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में, ठीक है। तो ऐसा करना है, करते हैं कि हम लोग रखते हैं, तो सम ऑफ जीरोज हम लोग का क्या क्या है, तो 4x - 2x, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है, सम, तो सम करते हैं। यहाँ बॉक्स ले लेते हैं, इसके अंदर सॉल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोज 4 + -2 इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देखिए माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x क्वेश्चन देखते हैं। x का कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट है आपका -2, ठीक। तो यहाँ रख लेंगे ब्रैकेट में -2 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के यहाँ पे आप कॉफिशिएंट देख सकते हैं, क्या है, 1, कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 होता है, तो नीचे लिख लेंगे 1, ठीक है।
या आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं रिलेशन, या इसको आगे सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है बाबू, थोड़ा कैमरा पकड़ो, आकाश कैमरा पकड़ो। ठीक है, और दूसरा देखा जाए। अब एक रिलेशन ये आपका आया, ठीक है, अब दिख रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लो, थोड़ा सा नीचे, ऐसे करो, ऐसे। ठीक है, यहीं पे रखो। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पर आपको दिख सकता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट जीरोज हम लोग का क्या है, 4 और -2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या है, -8। तो यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा बाबू सीधा रखो, ऐसे कैमरा, ऐसे, हाँ ऐसे ही करके रखो, -8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका, इधर दिखाते हैं आपको। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ लिख लेंगे 1। बस यही है आपका आंसर, यहीं तक आप आंसर सॉल्व कर दीजिएगा। पेपर में आपको पूरी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दूसरा प्रश्न 4s स्क्वायर -4s + 1। तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए सर, दिख नहीं रहा क्या यार, कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर देखिए एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एस, ओए, और नीचे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस, क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट के जो रिलेशन बन रहा था उसे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट क्या होता है आपको बता दें, जो नंबर लास्ट में रहता है इसके अंदर वही कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म बीच में भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट बटा में कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें इसका जीरोज। तो 4s स्क्वायर -4s + 1 का हम लोग को निकालना है जीरोज। ठीक है, तो इसका जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है -4s। तो अब करना क्या, यही पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही पे बात है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहीं पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। +4s स्क्वायर और -4s जो है, यानी कि जोड़ के या घटा के हमें ये लाना है 4s। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके दो संख्याओं का ऐसा योग, दो नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s स्क्वायर आ जाए, और प्लस या माइनस करने पर -4s आ जाए। तो ऐसे लिए संख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सिखाए थे आपको, तो एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम, नॉर्मल सी बात है, हिंदी में से लसा बोलते हैं। तो क्या किया जाए, -2s हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, माइनस प्लस, तो माइनस का साइन रहेगा, और 4s ऐड करने पर 4s आ ही रहा है, और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आ ही जाएगा, माइनस कट जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इक्वेशन सही है। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4s का 4s लिखेंगे, 4s स्क्वायर, माइनस का माइनस रखेंगे, 4s की जगह क्या रखेंगे, 2s -2s + 1। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, 4s स्क्वायर
इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 4s, तो यहाँ बचेगा क्या आपका 4s माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे। आप लोग समझ ही रहे हैं क्यों -1 लिया है कॉमन, यहाँ भी यस है, ठीक है, यहाँ भी यस है, आप लोग 5 मत समझिएगा, ठीक है, यस है, सब माइनर मिस्टेक है। और यहाँ पे हम लोग -1 हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये दोनों बराबर सेम दिखे, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। एक 0 आपका आया 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आया आपका 2s माइनस 1, ठीक है। हाँ, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 का, तो सम अब पहले इसका जीरोज निकाल लेते हैं। तो इसके आगे भी 0 है, इसके आगे भी 0 है, तो 2s है भाई, यस। और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और s इक्वल टू 1/2, ठीक है। एक आया आपका आंसर। दूसरा देखते हैं 2s माइनस 1, इसका भी सेम ही आएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और s इक्वल टू यहाँ 0 पे लेके स्टेप बना ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 2 जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज़, ऊपर देखिए सूत्र क्या है, सम ऑफ जीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ओके ओके ओके। तो सम ऑफ जीरोज़ के लिए क्या करेंगे, -2 +2 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे। एक स्टेप आपका सम ऑफ जीरोज़ के जगह वहाँ पर थोड़ा माइनर मिस्टेक हम बोल दिए थे, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 एक हो गया, बराबर कोफिशिएंट ऑफ s। आप लोग बताइए इसमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है फटाक से। तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्या है, -4, यहाँ रखेंगे हम लोग -4 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोफिशिएंट s स्क्वायर क्या है, तो आपका है 4। और यहाँ पे एक और बात आप लोग सभी लोग मिस कर चुके हैं, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया है, यह ब्रैकेट में है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। और नीचे क्या था हम लोग का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 4 यहाँ 4 लिख देंगे। तो यहाँ तक एक आंसर आपका आया। अभी दूसरा आंसर पे लाएंगे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा यहाँ पे जगह है, दूसरा यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग अपने कॉपी में सही से कीजिएगा, लाइन वाइज लाइन, ठीक है। और ये सब है, ये साइड में कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के इधर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी ये सब ये वगैरह हुआ है, ठीक है। और यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से लेके फिर ऐसे करके सब कॉपी में डायरेक्ट ऐसे करके इसके फिर यहाँ पे जो अभी बताएंगे ये सब इसके नीचे रहेगा, ठीक है। कैमरा डाउन हो रहा है यार, ओके गुड। अब रखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 दिख रहा है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म आप बताएं किस इसमें से कौन सा है, तो 1। और अभी कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर निकाला गया है, तो इसका आया है 4। तो यहीं तक आप आंसर छोड़ सकते हैं, या इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें रिलेशन दिखाना था इस क्वेश्चन में, आपको बता दें यहाँ पे रिलेशन दिखाना था, तो हम लोग ने रिलेशन लगा दी। अगर आप 2.2 सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। लंबे टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए दोनों तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है, फिर उसके बाद उसका हम लोग को जीरोज़ निकालना है और जीरोज़ की जगह पर पुट कर देना है। और उसका कांस्टेंट टर्म्स जो आपको अभी हम बताए ही हैं, कांस्टेंट टर्म आपको पता रहना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो एक बार हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।